हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीजीएल की एग्जाम डेट 9 सितंबर आ चुकी है। आज तारीख है 9 अगस्त। हमारे पास फिक्स एक महीना बचा है, तो अपन आपको क्या करेंगे, डेली मोस्ट आस्किंग टॉपिक जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में सबसे मोस्ट आस्किंग टॉपिक आता है गांधी युग या गांधी एरा भी इसको कहा जाता है। सबसे मोस्ट आस्किंग है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको 100% वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए बिना सफर को चालू करते हैं, बिना वक्त को जाया करे हुए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। तो यह आपसे पूछेगा कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। और ईयर पूछेगा आपसे 1869 को। कब हुआ था, 1869 को। ईयर इसका इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, 1869 को। तो यहाँ से देखो अपन ने क्या क्या सीखा। महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। जन्म गुजरात राज्य में पोरबंदर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 को। दोबारा लिखेंगे अपन 1869 जैसे, ठीक है। तो पिता का नाम करमचंद गांधी हो गया। माता का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुतलीबाई था। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो दोनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए, यह सवाल आपसे अधिकतर बार पूछा जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो तीनों सवाल अपने यहाँ से क्लियर हो गए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई था, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। फिर अपन ने अगला सवाल पढ़ा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे आइए, गांधी जी ने 1906 में कहाँ सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, तो वह था दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ से देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किस सन में किया, तो आपको यहाँ से यह भी याद रखना है 1906 में किया। ठीक है, कहाँ करा, साउथ अफ्रीका में करा। तो यहाँ से दो सवाल अपन याद रखेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था, भारत में। अब इसने पूछ लिया है, देखो भारत में पूछा है, तो भारत में सत्याग्रह का उन्होंने प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था 1917 में। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि वह भारत में पूछ रहा है या फिर गांधी जी का ओवरऑल पहला सत्याग्रह का पूछ रहा है। पहला सत्याग्रह उन्होंने 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था। भारत में पहला सत्याग्रह उन्होंने 1917 बिहार चंपारण में किया था। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो क्या क्या कहा था गांधी जी को, महात्मा। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। तो देखो हमने ये सवाल हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऐसे कमेंट करे, सर एक सवाल गलत है। हमने उनसे पूछा कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था, तो अधिकतर के कमेंट है सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपको इसमें डिफाइन करना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने तुमको महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था प्रथम बार। तो यह आपको याद होना चाहिए और इनमें आपको डिफाइन होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो जिससे। आइए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड और रोलैक्ट एक्ट के विरोध में 1990 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। देखो अब आता है चोरा चोरी कांड। कब हुआ था, 11 फरवरी 1922 के चोरा चोरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। कांड चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। तो बंद कौन सा करेंगे, असहयोग आंदोलन को ही बंद करेंगे। तो यहाँ से एक सवाल अपन को यह भी याद रखना है, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, चोरा चोरी कांड 11 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी कांड के बाद गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को बंद नहीं करा था, क्या करा था, स्थगित कर दिया था। बहुत बार आपसे पूछेगा स्थगित, इस शब्द को आना, बंद नहीं किया गया था असहयोग आंदोलन, उसको स्थगित कर दिया गया था कुछ समय के लिए, बंद नहीं करा था। हम फिर कह रहे हैं बंद नहीं करा था। ठीक है, आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि लौटा दी गई थी, कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी गांधी जी द्वारा। विभिन्न नेताओं द्वारा उपाधि लौटाई गई थी, लेकिन इसमें गांधी जी का पूछा, अपन गांधी एरा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। आइए देखो, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी एक बार अध्यक्ष बने थे बस, और वह कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। और ईयर आपको याद रखना है 1924 में। कौन सा ईयर है, 1924 में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल देखो, 3 सवाल यहाँ से बनते हैं। एकमात्र अधिवेशन जहाँ गांधी जी ने अध्यक्षता करी, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। और ईयर आपसे पूछेगा 1924। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये
इसका डिस्टेंस आपसे पूछता है, क्योंकि CGL आजकल कॉन्जुगेटेड की जगह दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सवाल में देख दिया, तो आपसे यहाँ को आपको दोबारा याद रखना है 388 किलोमीटर डिस्टेंस है। 388 किलोमीटर डिस्टेंस की यात्रा कर दांडी नामक में नमक बनाकर गांधी जी ने कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा, इसकी शुरुआत सब इस तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं इसी लाइन से। तो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा का प्रारंभ करी 12 मार्च 1930 को। कितने लोगों के साथ गए? 78 लोगों के साथ गए। ठीक है, कब तक पूरी करी? 6 अप्रैल 1930 को। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट है, और कितना डिस्टेंस है यह इंपॉर्टेंट है। और क्या तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। और किसके शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। वन लाइनर पढ़ने का यही मजा आता है, क्योंकि एक ही लाइन से अपन ने कितने 6 से 7 सवाल को क्लियर करा है एक ही लाइन से, इसलिए आपको वन लाइनर पढ़ाए जाते हैं। तो इसको आप ढंग से पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट किस की स्थापना की थी? साबरमती आश्रम की। तो यहाँ से देखो 2 सवाल आते हैं, यहाँ से 4 सवाल बनते हैं। देखो कैसे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ करी? अहमदाबाद के निकट। ठीक है, कब करी? 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? गांधी जी द्वारा की गई। तो यहाँ से कितने सवाल हो गए? ठीक है, गांधी रिवेंज समझौता 5 मार्च 1931। बाय डेट आपको याद रखना है, कोई वो नहीं है, समझा दिया गया था बोर्ड पे, लेकिन आप यहाँ से याद रखना 5 मार्च 1931। आइए, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन में गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक अर्थात मरा हुआ चेक, इसको बताया था। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने क्या कहा? गांधी एरा से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आई होप आप इसको बिल्कुल विद डिटेल ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव 12 छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। तो यहाँ से देखो, अब 3 सवाल कैसे बनेंगे? 12 छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा कौन सा दिया? करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 8 अगस्त 1942 को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तारीख क्या है? 9 अगस्त, अर्थात कल 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। 1931 में लंदन में जो है द्वितीय गोखले सम्मेलन का गांधी जी ने नेतृत्व किसका नेतृत्व किया था? कांग्रेस का। द्वितीय गोलमेज में गांधी जी की हत्या कब कर दी गई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय में। ठीक है, गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट। राजघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? गांधी जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा किया कहा गया था? विंस्टन चर्चिल द्वारा। विंस्टन चर्चिल द्वारा। तो अपन ने देखो, सवाल तो यह है 20 है, लेकिन अपन ने इन 20 सवालों के माध्यम से कम भी 70 से 80 सवाल यहाँ से क्लियर करने का प्रयास करा है। तो गांधी एरा को आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ के आए। कल इससे आगे पढ़ेंगे, ऐसे रिवाइज करना। और CGL का डेट 9 सितंबर है। ऐसे आप लाइक करते, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करते। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।